नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निरंजन है। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो को देखने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर हो चुका है और इसके साथ ही चुनाव आयोग के द्वारा उपराष्ट्रपति चुनाव का ऐलान भी कर दिया गया है, जिसका 9 सितंबर को चुनाव होना है। साथ ही साथ हम 9 सितंबर को भारत के नए उपराष्ट्रपति को भी देखेंगे और यह जो उपराष्ट्रपति होगा भारत का 15वां उपराष्ट्रपति होगा। तो आज हम उपराष्ट्रपति से संबंधित 3 वीडियो को देखने वाले हैं, जिसमें से पहला जो वीडियो होगा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा के बारे से जानेंगे, दूसरा 17वां उपराष्ट्रपति चुनाव के बारे में जानेंगे और तीसरा जो वीडियो होने वाला है जो नवीन उपराष्ट्रपति हमें मिलेगा उनके बारे से हम जानेंगे। तो इस सीरीज का यह पहला वीडियो है। आप वीडियो पे पूरे अंत तक बने रहेंगे क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। जैसे कि आप थंबनेल में ही देख सकते हैं कि इस वीडियो के अंतर्गत हम चर्चा में क्यों जगदीप धनखड़ के बारे में, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल एवं त्यागपत्र हटाने की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद, भारत के उपराष्ट्रपतियों की सूची और महत्वपूर्ण प्रश्न, तो ये प्रमुख चीजों को हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो पे अंत तक बने रहेंगे। और हाँ दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चर्चा में क्यों। तो भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं और चिकित्सीय सलाह का पालन करने की आवश्यकता का हवाला देते हुए 21 जुलाई 2025 को तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो यह जो कारण है इस्तीफा देने का, तो उनका मूल कारण है स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर इस्तीफा देना। हालांकि अटकलें यह भी लगाई जा रही है कि कहीं न कहीं कुछ राजनीतिक मतभेद हुआ होगा जिसके वजह से उपराष्ट्रपति जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन जो भी कारण हो, फिलहाल हमें यही जानकारी मिल रही है कि जगदीप धनखड़ जी जो है स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को लेकर इस्तीफा दिए हैं और इनका इस्तीफा भी जो है मंजूर हो चुका है। इनका इस्तीफा 22 जुलाई को मंजूर हो चुका है, जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा मंजूर किया गया। देखिए, जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति का कर्तव्य है कि वो अपना इस्तीफा जो है राष्ट्रपति को सौंपे। तो उपराष्ट्रपति जो है ना, राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे इस बात को। देखिए, 74 साल के धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था। ठीक है, किसी भी उपराष्ट्रपति का यदि हम कार्यकाल की बात करते हैं तो इसका कार्यकाल जो है 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक, तो इनका कार्यकाल जो है 10 अगस्त 2027 तक था। देखिए, वर्तमान में उपराष्ट्रपति का पद खाली है और कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के तौर पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह जो है उपराष्ट्रपति का कार्य निभा रहे हैं। ठीक है, तो वर्तमान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति हरिवंश नारायण सिंह है। देखिए, उपराष्ट्रपति की हम बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति जो है ना राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, यानी कि जो उपराष्ट्रपति है इसका चुनाव होता है और जो भी उपराष्ट्रपति बनते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उसे ऑटोमेटिक राज्यसभा का अध्यक्ष घोषित कर दिया जाता है या सभापति घोषित कर दिया जाता है और फिर राज्यसभा से ही किसी को उप सभापति के लिए चुना जाता है। तो उप सभापति जो है हरिवंश नारायण सिंह है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसे आपको जानना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन, इससे संबंधित जो क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। चलिए, अब हम ये देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति का वर्णन है। ठीक, यदि हम अनुच्छेद 63 की बात करते हैं तो ये संविधान के, ठीक याद रखेंगे, संविधान के भाग 5 में इसका वर्णन है। तो संविधान का भाग 5 संघ से संबंधित है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसद, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, इन सभी प्रमुख पदाधिकारियों का जो है वर्णन है। ठीक, याद रखेंगे, उपराष्ट्रपति का जो पद का जो वर्णन है अनुच्छेद 63 में है। अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति का वर्णन है। इसमें यह कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। देखिए, जो उपराष्ट्रपति है वो भारत के दूसरे नागरिक के तौर पे जाने जाते हैं। ठीक, याद रखेंगे, यदि हम पहले नागरिक की बात करते हैं तो राष्ट्रपति होते हैं और दूसरे नंबर पे जो है उपराष्ट्रपति आते हैं। उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। वे राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 का के अनुसार एक कार्यरत उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र भेजकर
अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। ठीक, अगले स्लाइड में हम देखेंगे कि किन किन कारणों से उपराष्ट्रपति का जो है पद खाली हो सकता है। ठीक है, जिसमें से एक प्रमुख जो कारण है इस्तीफा देना। तो इस्तीफा जो है 67 का अनुच्छेद के तहत आता है, जिसमें उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र भेज सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना त्यागपत्र सौंप दिया, जिसे द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है स्वीकार भी कर लिया गया है। देखिए, यदि हम बात करते हैं कि अब तक कितने उपराष्ट्रपति हैं जो कि इस्तीफा दिए हैं, तो हम इन सभी चीजों के बारे में भी जानेंगे। देखिए, लेकिन यदि हम कार्यकाल के दौरान की बात करते हैं तो जगदीप धनखड़ जी जो है ये तीसरे उपराष्ट्रपति है जो अपने कार्यकाल के दौरान जो है इस्तीफा दिए हैं। देखिए, ये वीवी गिरी और भैरव सिंह शेखावत के बाद जो है तीसरे उपराष्ट्रपति बने हैं जिन्होंने अपने पद के मध्य में इस्तीफा दिए हैं। ठीक, याद रखिएगा। चलिए, तो देखिए एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से क्रम के उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिए हैं। तो ये तीसरे क्रम के हैं। ठीक है, तो इनसे पहले वीवी गिरी और भैरव सिंह शेखावत जी जो है अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। चलिए, यदि हम जगदीप धनखड़ जी के बारे में बात करें तो देखिए इनका जन्म जो है 18 मई 1951 को राजस्थान के झुंझुनू जिले के किठाना गांव में हुआ था। ये जो है पेशे से एक वकील है और 1987 में राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष चुने जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी थे। याद रखेंगे, राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। लोकसभा में इनका जो आगमन है 1989 में हुआ था और झुंझुनू संसदीय क्षेत्र से ये सांसद बने हैं। वही विधानसभा में 1993 में किशनगढ़ विधानसभा सीट से राजस्थान विधानसभा के लिए चुने गए। इन्होंने 1990 में मंत्री पद का कार्यभार संभाला और केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। ये 2019 से 2022 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल की हम बात करते हैं तो देखिए इनका जो कार्यकाल था 11 अगस्त 2022 से 21 जुलाई 2025 तक था। लेकिन यदि हम 5 साल के कार्यकाल की बात करते हैं, यदि ये इस्तीफा नहीं देते तो ये जो है जुलाई 2027 में रिटायर होते हैं। ठीक है, तो इनका कार्यकाल जो है जुलाई 2027 में समाप्त होता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी जो है ये 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए। कब लिए हैं? तो 11 अगस्त 2022 को। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति का ये नहीं रहे, अब इन्हें पूर्व उपराष्ट्रपति कहना ज्यादा उचित रहेगा। देखिए, यदि हम बात करते हैं कार्यकाल के मध्य इस्तीफा देने वाले उपराष्ट्रपति के बारे में तो देखिए जगदीप धनखड़ जी है ये तीसरा उपराष्ट्रपति हैं। पहले नंबर पे वीवी गिरी है। इन्होंने 3 मई 1969 को तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के निधन के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला और 1969 को बतौर स्वतंत्र उम्मीदवार राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। कार्यकाल पूरा न करने वाले पहले उपराष्ट्रपति बने। ठीक है, तो ऐसे उपराष्ट्रपति जिन्होंने अपने कार्यकाल को पूरी तरह से कंप्लीट नहीं किया है तो वो है वीवी गिरी। ठीक है, पहले नंबर पे। उसके बाद जो है भैरव सिंह शेखावत जी जो है ये 21 जुलाई 2007 को राष्ट्रपति चुनाव में प्रतिभा पाटिल से हारने के बाद उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। आपको पता ही होगा कि जो उपराष्ट्रपति है तो वो कई बार जो हमें देखने को मिलता है राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव भी लड़ते हैं। तो इनमें से एक थे भैरव सिंह शेखावत जो कि प्रतिभा पाटिल से हार गए और उपराष्ट्रपति पद से भी इस्तीफा दे दिया। उपराष्ट्रपति का पद 21 दिनों तक खाली रहा। बाद में मोहम्मद हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति चुने गए। देखिए, अब हम ऐसे उपराष्ट्रपति की बात करते हैं जो कि राष्ट्रपति बनने के बाद जो है इस्तीफा दिए। देखिए, इससे पहले जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में बात की वो ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो अपने कार्यकाल के दौरान जो है पद से इस्तीफा दिए। लेकिन ये जो उपराष्ट्रपति है ये 3 उपराष्ट्रपति हैं, ये ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति बनने के बाद जो है इस्तीफा दिए हैं। जिनमें से एक आर वेंकटरमन जो कि 24 जुलाई 1987 को इस्तीफा दिए। ठीक, इनका कार्यकाल 24 जुलाई 1987 तक था। शंकर दयाल शर्मा 24 जुलाई 1992 तक इनका कार्यकाल रहा। के आर नारायण 24 जुलाई 1997 तक इसका कार्यकाल रहा। ठीक है, और पद पर रहते ऐसे उपराष्ट्रपति जिनका निधन हुआ है वो है कृष्णकांत। तो कृष्णकांत जी जो है ये ऐसे उपराष्ट्रपति है जो पद पर रहते हुए जिनका जो है निधन हो गया और
उपराष्ट्रपति का पद जो है यहाँ पे खाली हो चुका था। तो देखिए इस तरह से हम 7 उपराष्ट्रपति की बात करते हैं जो कि कार्यकाल के दौरान या तो इस्तीफा दिए या किसी न किसी कारण से कार्यकाल के दौरान जो है पद खाली हुआ। चलिए अब हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल एवं त्यागपत्र के बारे में। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 67 में यह वर्णन किया गया है कि उपराष्ट्रपति जो है उस तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे जिस तारीख को वे अपने पद का कार्यभार ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो जिस तारीख को उपराष्ट्रपति अपना पद का कार्यभार ग्रहण करते हैं उस तारीख से जो है 5 वर्ष की अवधि तक जो है अपने पद के लिए धारण करते हैं। ठीक है, और 67 का अनुच्छेद 67 का जो है यह बताता है कि उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र भेजकर अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है स्टैटिक जीके में कि किस अनुच्छेद के अनुसार जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र भेजते हैं। ठीक है, और अनुच्छेद 68(2) में यह कहा गया है कि मान लीजिए यदि किसी उपराष्ट्रपति का कार्यकाल के दौरान जो है उसकी मृत्यु हो जाती है, त्यागपत्र दे देते हैं या उसे पद से हटाया जाता है, तो इनमें से देखिए उपराष्ट्रपति का जो पद है 3 कारणों से जो है खाली होता है। तो ये 3 कौन कौन सा कारण है? यदि इसका मृत्यु हो गया या वो त्यागपत्र दे दिए या उसे पद से हटाया जाए। ठीक है, तो इन्हीं 3 कारणों से उपराष्ट्रपति का पद जो है खाली होता है। तो देखिए अनुच्छेद 68(2) यह बोलता है कि यदि उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उसके रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन जल्द से जल्द किया जाएगा। ठीक, चलिए अभी हम बात कर रहे थे कि उपराष्ट्रपति का पद जो है 3 कारणों से खाली होता है। पहला कि वो त्यागपत्र दे, दूसरा उनकी मृत्यु हो जाए और तीसरा जो है यदि उसे पद से हटा दिया जाए। ठीक है, तो इनमें से तीसरा जो पॉइंट है पद से हटाया जाए, तो किन कारणों से उन्हें पद से हटाया जा सकता है ये अब हम देखते हैं। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति को पद से तभी हटाया जा सकता है जब वो संविधान का अतिक्रमण करते हैं। ठीक है, या उसे सिद्ध कदाचार घोषित किया जाता है। तो इन कारणों से जो है उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। देखिए जो उपराष्ट्रपति है उसे पद से हटाने के लिए उसके खिलाफ जो प्रस्ताव लाया जाता है वो केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, और यह प्रस्ताव तभी पारित माना जाएगा जब उसे प्रभावी बहुमत से पारित किया जाए। देखिए प्रभावी बहुमत क्या होता है, तो कुल राज्यसभा में जितने भी सदस्य होते हैं, ठीक है, तो जो कुल सदस्य संख्या है तो उसमें से 50% से अधिक सांसद यदि वोट देते हैं तो उपराष्ट्रपति को जो है पद से हटाया जाता है। लेकिन ध्यान रखेंगे जैसे इस राज्यसभा से पारित होता है, ठीक है, प्रस्ताव, तो उसे जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और लोकसभा में साधारण बहुमत से जो है प्रस्ताव पारित किया जाता है। साधारण बहुमत क्या होता है? उपस्थित, याद रखेंगे, उपस्थित जितने भी सांसद होंगे लोकसभा में तो उसका 50% से अधिक जो है यदि बहुमत मिल जाता है तो उसे जो है पद से हटाया जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है प्रभावी बहुमत क्या होता है? तो प्रभावी बहुमत जो होता है कुल, याद रखेंगे, कुल सांसद, ठीक है, राज्यसभा सांसद, तो कुल राज्यसभा सांसद जितने भी होंगे उसका 50% से अधिक होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कुल सांसद, राज्यसभा सांसद के 50% से अधिक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब वोट दिया जाएगा तो उसमें उपस्थित जो है सांसदों के 50% से अधिक होना चाहिए। तो दोनों में अंतर है। ठीक, याद रखेंगे। हो सकता है कई लोग नहीं आए हैं, मान लीजिए 10 लोग अब्सेंट हैं, तो 10 लोग अब्सेंट हैं और मान लीजिए कुछ पद खाली भी है सांसद के, तो ऐसे में जितने भी उपस्थित होंगे मतदान के समय तो उसका 50% होना अनिवार्य है। लेकिन यहाँ पे जो है कुल राज्यसभा सांसद के 50% होना अनिवार्य है। तो दोनों में अंतर है, इसे याद रखिएगा। देखिए इस प्रस्ताव को लाने से पहले जो है 14 दिन पहले जो है लिखित सूचना देना अनिवार्य है। ठीक, जिसमें हटाने का उद्देश्य स्पष्ट रूप से लिखा हो। तो इस तरह से हम किसी उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे जो संकल्प है सबसे पहले राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, राज्यसभा उसे जो है प्रभावी बहुमत के द्वारा पारित करेंगे, फिर जो संकल्प है वो लोकसभा में जाएगा, लोकसभा के द्वारा जो है साधारण बहुमत से पारित करेंगे। तो इस तरह से जो है उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। याद रखेंगे उपराष्ट्रपति के लिए जो संकल्प लाया जाता है वो सर्वप्रथम जो है राज्यसभा में ही लाया जाता है।
क्योंकि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं और उनका जो जिम्मेदारी मुख्य रूप से जो है राज्यसभा के प्रति होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे उपराष्ट्रपति से संबंधित जो प्रमुख अनुच्छेद है उसके बारे में। अनुच्छेद 63 से 71 के मध्य जो है उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख बातें कही गई है, जिसमें से अनुच्छेद 63 जो कि यह कहता है कि भारत के एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यों की परिषद का पदेन सभापति होना है। ठीक है, 64 क्या कहता है कि जो उपराष्ट्रपति होगा राज्यसभा के पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 65 जो है उपराष्ट्रपति की आकस्मिक रिक्तियों अथवा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, यानी कि यदि उपराष्ट्रपति का पद जो है यदि रिक्त हो जाता है तो उसे कैसे भरा जाएगा। ठीक है, दूसरा, यदि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति है तो उपराष्ट्रपति जो है ना कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य संभालता है। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 68 जो है उपराष्ट्रपति कार्यालय की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्ति को पूर्ति कर चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल। अनुच्छेद 69 जो है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण है। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71 उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे जुड़े मामले। ध्यान रखेंगे उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी चुनाव संबंधी मामले आएंगे वो केवल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही सुनवाई किया जाएगा। चलिए, तो ये था महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो कि उपराष्ट्रपति से संबंधित है। अब हम यहाँ पे उपराष्ट्रपतियों की लिस्ट देखेंगे। देखिए, यदि हम बात करते हैं सर्वप्रथम सबसे पहले भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति की, तो भारत के सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। इनका कार्यकाल जो है 1952 से 1962 तक था। दूसरे नंबर पे जाकिर हुसैन है। तीसरे नंबर पे वीवी गिरी। चौथे नंबर पर गोपाल स्वरूप पाठक। पांचवें नंबर पर बीडी जट्टी। छठवें नंबर पर एम हिदायतुल्ला। सातवें नंबर पर आर वेंकटरमन। आठवें नंबर पर शंकर दयाल शर्मा। 9वें नंबर पर के.आर. नारायणन। 10वें नंबर पर डॉक्टर कृष्णकांत। 11वें नंबर पर भैरव सिंह शेखावत। 12वें नंबर पर मोहम्मद हामिद अंसारी। 13वें नंबर पर एम वेंकैया नायडू और 14वें नंबर पर जो है जगदीप धनखड़। तो इस तरह से कुल 14 उपराष्ट्रपति अब तक हम भारत के लिए देखे हैं। ठीक है, याद रखेंगे, जिसमें से आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा और के.आर. नारायण ये ऐसे उपराष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति भी बने हैं। ठीक है, और वीवी गिरी, भैरव सिंह शेखावत और जगदीप धनखड़ ये ऐसे उपराष्ट्रपति है जो अपने कार्यकाल के दौरान जो है पद से इस्तीफा दिए हैं। ठीक, याद रखेंगे। और डॉक्टर के कृष्णकांत ये ऐसे उपराष्ट्रपति है जो अपने जिनका जो है पद के दौरान जो है मृत्यु हुई है। तो ये प्रमुख उपराष्ट्रपति है, याद रखेंगे। और 9 सितंबर को जो है हमें अगला उपराष्ट्रपति भी मिलने वाला है। ठीक है, चलिए अब हम उपराष्ट्रपति से संबंधित जो है प्रमुख प्रश्नों को देखेंगे जो अभी तक हम समझे हैं। देखिए, अब यहाँ तक पहुंचने से पहले जो है आप एक बार और वीडियो को जरूर देखिए, जिससे आपको जो है ना प्रश्नों का उत्तर देना आसान हो जाएगा। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या ऑप्शन है, तो इस तरह से आप जरूर कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। देखिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा कब दिया? तो देखिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा जो है 21 जुलाई 2025 को दिया और स्वीकृति जो है 22 जुलाई 2025 को मिला है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, जगदीप धनखड़ ने से पहले कितने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे चुके हैं? तो 2 उपराष्ट्रपति जो है पद से इस्तीफा दिए हैं। तो कौन कौन उपराष्ट्रपति हैं जो अपने पद से इस्तीफा दिए हैं? तो देखिए, ये हैं वीवी गिरी और भैरव सिंह शेखावत। याद रखेंगे, वीवी गिरी और भैरव सिंह शेखावत जो है जगदीप धनखड़ से पहले जो है अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के इस्तीफे संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 का में जो है उपराष्ट्रपति के इस्तीफे से संबंधित प्रावधान दिया गया है। इसके अनुसार जो है उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति को जो है अपना त्याग पत्र सौंपते हैं। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति किसको त्याग पत्र सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में भारत के कार्यवाहक उपराष्ट्रपति कौन है? तो देखिए, भारत के वर्तमान कार्यवाहक उपराष्ट्रपति जो है वो है हरिवंश नारायण सिंह। यदि हम ओम बिरला की बात करते हैं तो ओम बिरला जो है लोकसभा के अध्यक्ष है। ठीक, याद रखेंगे। जगदीप धनखड़ जो है पूर्व उपराष्ट्रपति, जिनके बारे से हम इस वीडियो में जानकारी ले रहे हैं। भैरव सिंह शेखावत जो है पूर्व उपराष्ट्रपति हैं जो अपने पद से त्यागपत्र दिए हुए हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, जगदीप धनखड़ किस वर्ष झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए? तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1989। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कौन से राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं? तो देखिए यदि हम पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की बात करते हैं तो वो पश्चिम बंगाल राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं। और इनका यदि हम कार्यकाल की बात करते हैं राज्यपाल के रूप में, तो इनका कार्यकाल जो है 2019 से 2022 तक जो है ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उपराष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो देखिए अनुच्छेद 63 में जो है ना उपराष्ट्रपति का पद का वर्णन है, जिसमें कहा गया है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, और वही अनुच्छेद 64 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। याद रखेंगे कि जो उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। ठीक, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के रूप में कब शपथ ली? तो देखिए इनका जो शपथ ग्रहण है वो 11 अगस्त 2022 को है। ठीक है, याद रखेंगे इनका शपथ जो है 11 अगस्त 2022 को है। और इनका जो इस्तीफा की जब बात करते हैं तो इनका इस्तीफा जो है 21 जुलाई 2025 को है। ठीक, और यदि हम बात करते हैं इनका कार्यकाल कब तक का था, तो इनका कार्यकाल जो है 10 अगस्त 2027 तक था। ठीक है, तो 10 अगस्त 2027 को इनका कार्यकाल जो है पूर्ण हो रहा था, लेकिन कार्यकाल पूर्ण होने के पहले जो है इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति बनने के बाद इस्तीफा देने वाले उपराष्ट्रपति नहीं है, तो कौन नहीं है? तो देखिए आर वेंकट रमन है, शंकर दयाल शर्मा है, के नारायण है, लेकिन भैरव सिंह शेखावत जो है अपने पद से इस्तीफा दिए हैं उपराष्ट्रपति पद के दौरान ही। ठीक है, याद रखेंगे। लेकिन उपरोक्त ये 3 ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति बनने के बाद अपने पद से इस्तीफा दिए। चलिए अगला क्वेश्चन, किस उपराष्ट्रपति का पद पर रहते हुए निधन हो गया है? तो देखिए डॉक्टर के कृष्णकांत का जो है पद के दौरान जो है इनका निधन हो गया है। ठीक, और यदि हम इनका कार्यकाल की बात करते हैं तो इनका कार्यकाल जो है 1997 से 2002 तक का था। दोस्तों यहीं तक था हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।